नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला नाम किसी की पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? आज हम इसी गहरे और प्राचीन रहस्य को समझने जा रहे हैं, राम नाम के जाप के महत्व को। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक नाम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी के जीवन की पूरी दिशा ही पलट दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सदियों पहले संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। मतलब आज के इस दौर में सिर्फ नाम ही सबसे बड़ा सहारा है और उसे बार बार याद करने से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सागर भी पार कर सकता है। सच कहें तो यही एक पंक्ति इस पूरी साधना की नींव है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम बात करेंगे नाम की शक्ति की, इसके आध्यात्मिक आधार को समझेंगे, इसके मानसिक और शारीरिक फायदों पर नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि विज्ञान इसे कैसे देखता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि यह कैसे एक पूरी तरह से समग्र साधना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नाम की सर्वोच्च शक्ति की। शास्त्रों का मानना है कि आज के युग में, जिसे कलयुग कहा जाता है, राम नाम का जाप ही सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसका आध्यात्मिक और शास्त्रीय आधार क्या है। ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथों में बहुत बहुत गहरी हैं। आप देखिए, राम नाम के जाप की महानता का जिक्र रामचरितमानस, वेदों और पद्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे कई बड़े बड़े पुराणों में मिलता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण भी इसकी शक्ति का प्रमाण देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि एक बार राम कहना 1000 दूसरे दिव्य नामों को जपने के बराबर है। इसी से इस नाम की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि की कहानी। जानते हैं, वो पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू हुआ करते थे। एक ऋषि ने उन्हें राम जपने की सलाह दी, पर उनके मुंह से ये शब्द निकला ही नहीं, तो उन्होंने उल्टा मरा मरा जपना शुरू कर दिया। लेकिन कमाल देखिए, लगातार दोहराने से मरा मरा की ध्वनि अपने आप ही राम राम में बदल गई। और बस इसी अनजाने जाप ने उन्हें ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां वो महान ऋषि वाल्मीकि कहलाए। तो शास्त्र इसके क्या फायदे बताते हैं? उनके अनुसार ये जाप न सिर्फ कई जन्मों के पाप धो देता है, बल्कि एक कल्पतरु वृक्ष की तरह हमारी इच्छाएं भी पूरी करता है। इससे मोक्ष का सीधा रास्ता माना गया है और ये मन से लोभ, क्रोध और अहंकार जैसी बुराइयों को खत्म कर देता है। चलिए अब आध्यात्मिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मानसिक और शारीरिक फायदों की। वो फायदे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। देखिए, एक तरफ जहां मन में अक्सर तनाव, चिंता और उथल-पुथल सी रहती है, वहीं इसके नियमित अभ्यास से कंसंट्रेशन बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और मन को एक गहरी शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। और ये फायदे सिर्फ मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं हैं। माना जाता है कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और एंग्जाइटी और नींद न आने जैसी समस्याओं को भी कम करता है। यहाँ तक कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करता है, रिश्तों में मिठास लाता है और जीवन की रुकावटों को भी दूर करने में कारगर है। लेकिन क्या आज के जमाने में साइंस और साइकोलॉजी की नज़र से भी इसका कोई मतलब है? चलिए अब इस प्राचीन साधना को आधुनिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान यह कहता है कि जाप के समय जो ध्वनि कंपन यानी साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है, वो हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स को एक्टिवेट कर देती है। ये वही तरंगे हैं जो तब बनती हैं जब हमारा मन पूरी तरह शांत और फोकस्ड होता है, ठीक वैसे ही जैसे गहरे मेडिटेशन में होता है। अगर हम राम शब्द को तोड़कर देखें तो योग विज्ञान के मुताबिक जो रा अक्षर है वो सूरज की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से जुड़ा है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा नाड़ी पिंगला को एक्टिव करता है और आग की तरह सारी नेगेटिविटी को जलाकर खत्म कर देता है। और वहीं जो म अक्षर है वो चांद की ऊर्जा यानी लूनर एनर्जी से जुड़ा है। ये शरीर की दूसरी ऊर्जा नाड़ी एड़ा को शांत करता है, जो पानी की तरह ठंडक और सुकून देती है। तो इस तरह रा और म मिलकर शरीर की ऊर्जाओं में एक परफेक्ट बैलेंस बना देते हैं। और अगर इसे साइकोलॉजी की भाषा में समझें तो ये एक तरह का थॉट डिटॉक्स है।
जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके गंदगी बाहर निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह ये जाप हमारे मन को डर, गुस्सा और चिंता जैसे नेगेटिव विचारों की जाल से आज़ाद कर देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और संपूर्ण साधना है। तो संक्षेप में देखें तो इस अभ्यास के 3 बड़े आयाम हैं। आध्यात्मिक तौर पर ये मोक्ष का रास्ता है, मनोशारीरिक तौर पर ये मेंटल पीस और अच्छी सेहत का एक टूल है, और वैज्ञानिक तौर पर यह साउंड वाइब्रेशन के जरिए हमारे ब्रेन वेव्स और बॉडी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने का एक तरीका है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, ध्वनि, विश्वास और मनोविज्ञान का ये अनोखा संगम हमें अपनी जिंदगी में किसी भी इरादे को बार बार दोहराने की शक्ति के बारे में आखिर क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।